Hello students, good morning students, how are you? I think you are fine, I am also. बेटा आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। इमिसिबल लिक्विड्स समझते हैं ना। इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर। इनका जब मिक्सचर हो तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें आप देखिए क्या क्या है। ये आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है। ये सेपरेटिंग फनल है ना। ये इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम आती है बेटा। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो बेटा, केरोसिन और वाटर का मिक्सचर है, और केरोसिन की लेयर ऊपर की तरफ है और वाटर नीचे है ना। तो क्या करते हैं, ये जो इसका आप देख रहे हो स्टॉप कॉक, इसको जब ओपन कर देते हैं तो वाटर वो नीचे आ जाता है, नीचे कंटेनर रख देते हैं, और केरोसिन इसी सेपरेटिंग फनल में रह जाता है, so that we can separate mixture of immiscible liquids like kerosene and water like this. ये सेपरेटिंग फनल है, ये एपरेटस है बेटा। देखिए आज जो कंटेंट हमने इंक्लूड किए हैं वो कौन कौन से हैं। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन एंड सॉल्युबिलिटी। ये सब आज हम लोग इनके बारे में समझेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इफ वी vigorously mix oil and water in a beaker and let the beaker stand for some time, the oil and water will separate, है ना। अभी मैंने बताया था आपको, एक बीकर में, एक कंटेनर में ऑयल और वाटर को मिक्स कर देंगे और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। देन व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर बन गई है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन टॉप ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल अपनी लेयर बना देगा, जैसा कि अभी मैंने सेपरेटिंग फलन में भी दिखाया था। कैरोसिन इज आल्सो ए टाइप ऑफ ऑयल, तो उसने लेयर बना ली थी वाटर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे ऑयल वाटर के ऊपर लेयर बना लेगा, एंड ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, दोनों इमिसिबल हैं, दे डोंट मिक्स विद ईच अदर, राइट बेटा। बाय केयरफुल टिल्टिंग द बीकर, धीरे से बहुत को केयरफुली इस बीकर को, जिसमें ऑयल की लेयर ऊपर है और वाटर की लेयर नीचे है, उसको धीरे धीरे टिल्ट करके, तिरछा करके, इट इज पॉसिबल टू पोर आउट द टॉप लेयर ऑफ ऑयल। धीरे धीरे हल्के से तिरछा करके टॉप जो लेयर है ऑयल की, उसको हम दूसरे कंटेनर में कर देंगे और वाटर उस बीकर में रह जाएगा। समझ आया बेटा। दस डिकंटेशन, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने डिकंटेशन में भी बताया था आपको, है ना। डिकंटेशन के प्रोसेस में भी ऐसे ही होता है ना। वो यहाँ पे भी है, जिसमें कि डिकंटेशन के प्रोसेस में इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर रहे थे लिक्विड से, तो वही सेम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये डिकंटेशन भी यहाँ पे यूज कैन बी यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल। ये डिकंटेशन का ही प्रोसेस है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ये हल्के से उसको टिल्ट किया, ऑयल दूसरे कंटेनर में चला गया और बीकर में वाटर रह गया, राइट बेटा। आई थिंक सो यू हैव गॉट अप टिल हियर हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। ये सेपरेटिंग फनल, जिसका मैंने अभी शुरू में ही बिल्कुल जब अभी स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने सेपरेटिंग फनल आपको पिक्चर में दिखाई भी थी, है ना। वो इमिसिबल लिक्विड हैं दोनों, कौन कौन से, ऑयल एंड वाटर। तो सेपरेटिंग फनल एक एपरेटस होता है बेटा, है ना, एक डिवाइस होती है, आप समझ लो, जिसमें वाटर नीचे की तरफ और ऑयल फॉर्मिंग अ टॉप लेयर,
और जैसे ही उसके टैप को खोल देंगे स्टॉप वॉच को, तो वो सॉरी उसको स्टॉप कॉक को, तो वो वाटर जो है इट विल कम डाउन एंड देन ऑयल will remain inside. It has a stop cock which can be used to drain out the liquid at the bottom. वो मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन कर दी, कैसे स्टॉप कॉक खोलेंगे, वाटर बाहर निकल आएगा दूसरे कंटेनर में और ऑयल विल रिमेन देयर इन द सेपरेटिंग फनल. ये सब हो गया इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर को हाउ वी विल सेपरेट. ये मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन. अब कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन कहाँ यूज करते हैं पहले देखिए. अ मिक्सचर दैट हैज मोर देन 2 कंपोनेंट्स नीड एप्लीकेशन ऑफ. जब एक मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं मिक्स एक दूसरे के साथ, तब कंबाइंड मेथड यूज किया जाता है. फिर 2 से तो सेपरेशन के 2 या मोर मेथड अप्लाई किए जाते हैं. राइट बेटा, है ना. सब एग्जांपल्स आर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर लाइक सॉल्ट, सैंड एंड आयरन. सपोज सॉल्ट, सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर आपके पास है. अब इनको आप कैसे, हाउ वी विल सेपरेट, वी विल सी दिस, इन विच वी नीड टू यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. इसमें कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे. मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन. यस बेटा, है ना. क्या होगा, सॉल्ट, सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है, तो हम जब मैग्नेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल, इट विल गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट. मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई. राइट बेटा. और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई तो मैग्नेट सेपरेट हो गया, वो सॉरी आयरन सेपरेट हो गया मिक्सचर से. नाउ व्हाट वी विल डू, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे और वाटर में डाल के उसका फिल्ट्रेशन करेंगे. जो फिल्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आपको मालूम है कि सैंड के पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, है ना, वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे. और वाटर और सॉल्ट, जो कि सॉल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होता है, दैट विल कम इन द बीकर, इन द कंटेनर. ठीक है, वो आ जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, अब सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करना है. तो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम, आपको मालूम है कौन सा मेथड यूज करते हैं. यस बेटा, आई विल एक्सप्लेन. जैसे सी वाटर सॉल्टी होता है, उससे उसको उसमें से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यस इवोपरेशन का मेथड यूज करते हैं. सो वी विल यूज हेयर इवोपरेशन मेथड टू सेपरेट salt from water. So like this 3 methods we will use here, okay, to separate a mixture which is containing salt, sand and iron filling. Right beta, समझ में आया है यहाँ तक. I think so you have got it. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में क्या है, देखिए, द सॉल्ट यू ऐड टू द वाटर डिजॉल्व इन वाटर. आपको मालूम है वाटर में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है. क्यों होता है, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप इनटू द टाइनी मॉलिक्यूल्स. इसके जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स जो हैं, वो छोटे छोटे वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो जाते हैं जैसे ही वाटर में पड़ते हैं. राइट बेटा, ठीक है. दीज मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड. और वो लिक्विड जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स. दैट इज वाई द वाटर टेस्ट सॉल्टी. इसीलिए जब हम उस वाटर को टेस्ट करते हैं तो वो सॉल्टी हमको फील होता है. राइट बेटा. सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, द सॉल्ट सीम्स टू डिसअपियर इन
वाटर, क्योंकि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उनको नेक्ड आई से अपने नहीं देख सकते हैं। तो वो वाटर में हमें वो मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं देते हैं बेटा। दे बिकम डिसअपियर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट बेटा। द सॉल्ट एंड वाटर टुगेदर फॉर्म सोल्यूशन। इस तरीके से सॉल्ट और वाटर दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बना लेते हैं of salt and water. The solid substance that dissolve in water, जो solid substance जो water में dissolve होता है, like here dissolving substances, that yes, what is, yes बेटा salt, so it is called solute. जो water में substance solid dissolve हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, yes solute कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, solute, yes। उसके बाद द लिक्विड इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिजॉल्व, और वो लिक्विड जैसे कि यहाँ पे वाटर है जो कि जिसमें इन विच द सॉल्ट पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नोन एज, यस बेटा, दैट इज नोन एज, कीप इन माइंड, सॉल्वेंट। ओके बेटा, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेज, बहुत से सब्सटेंसेस के लिए जो वाटर है वो सॉल्वेंट का वर्क करता है। और बेटा आपको यहाँ बता दूँ, वाटर इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स गेट डिजॉल्व इन इट, दे आर सॉल्युबल इन इट। ओके, और आप कह सकते हो अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टुगेदर फॉर्म सोल्यूशन। इस तरीके से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। और ज़्यादा, जैसे आपने कभी देखा हो, आपने एक क्वांटिटी वाटर लिया, उसमें सॉल्ट डिजॉल्व करते चले गए, मिक्स करते चले गए, और क्वांटिटी बढ़ाते चले गए, उतने ही वाटर में एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम विल कम, देन नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन दैट गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। दैट कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कंडीशन कहलाती है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। राइट बेटा, आई थिंक यू हैव गॉट। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हुए तो क्या बना, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया। सेपरेटिंग फनल से कैसे इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, यू हैव गॉट, आई थिंक सो। मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can post in Google Classroom. I will try to solve your, yes beta, problem. Right beta? Now with this I am going to conclude today's session. Okay, thank you for listening me. Bye bye beta.